समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे अटक जाने में है। समझा? साला, मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। उन सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है। समझा? तो साला जो इंसान इस देश में और दुनिया के खतरनाक लोगों से नहीं डरता, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था, जो सबसे दुनिया में साला तुम सब क्या रे, तुम सब तो वो नाम है उस माँ को जो आपके जैसे बेटे को जन्म दिया। हम लोगों ने तो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं देखे, लेकिन आपको देख कर लग रहा है कि हमारे देश में भी ऐसे भगत सिंह रहे होंगे और चंद्रशेखर आज़ाद भी रहे होंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़े थे, और आप आज़ाद देश में जनताओं के लिए लड़ रहे हैं, वो भी सिस्टम से। आपकी मांग कोई गलत नहीं थी, आपकी मांग थी कि जो नेताओं के द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया था। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए। पूरी नेताओं के द्वारा जो बोला गया मांग पूरा नहीं करने पर आप सिस्टम से लड़ बैठे, तो भरत तिवारी जी, आप जैसे नौजवानों को सलाम है। इस देश को, इस देश में ऐसे ऐसे नौजवान जन्मे जो सिस्टम से, सरकार से लड़ सकते हैं, और आपकी मांग कोई गलत नहीं थी। जब नेताओं ने बिहार सरकार से, खास करके बिहार के सीएम से और भोजपुर प्रशासन से मैं मांग करता हूं, और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। खास करके हमारे भोजपुर के जो डीएम साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से भ्रमण कीजिए। तो उसको जमीन के पते नहीं, जो घर लगाएगा उसको घर बाल बच्चा रोता है घामा में। हाँ, तो आप आके यहाँ पे खुद से भ्रमण कीजिए। आप यहाँ पे बेझिझक आ सकते हैं और आके ये समाज का जो समस्या है, इन लोगों को समस्या से निकालने का कार्य कीजिए। यदि आप लोकल आवाज उठा रहे हैं, आम जन का मुद्दों का आवाज उठा रहे हैं, यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आप मारे जाओगे। बिहार में भरत तिवारी जैसे युवाओं को पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया। जब वो सरेंडर बोल दिया गया था, तब उसके बाद भी उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया। इसका जवाबदेही किसके पास है? और ये करप्शन इतना बढ़ गया है कि आदमी तंग हो के हथियार उठाने पे मजबूर हो गया है। और लोग बोल रहे हैं कि इसमें से एक हमारे भरत तिवारी जैसे नौजवान भी आते हैं जो सिस्टम से तंग होकर हथियार उठा लिए जाते हैं, जिनके कारण उन्हें इनकाउंटर में जान गंवाना पड़ गया। इसे इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था प्रशासन को, ये गलत किया भाई। हमारे देश में नक्सलियों को भी सिलेंडर बुलवाने के लिए उसे जीवित छोड़ दिया जाता है, आतंकवादियों को भी कैद करके उम्र कैद दिया जाता है, डायरेक्ट मारा नहीं जाता है भाई। ये बहुत गलत हुआ उसके साथ, मारना नहीं चाहिए था। कितना भी कुछ हो भाई, हम लोग तो भगत सिंह को नहीं देखे, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं देखे, लेकिन इस बंदे को देख कर लग रहा है कि भगत सिंह भी ऐसे ही रहे होंगे, निडर, एकदम अंग्रेजों से लड़ गए थे, और ये तो सिस्टम से लड़ रहा था जो खुद इस देश ने बनाया है। उस सिस्टम से लड़ते लड़ते ये मारा गया भरत तिवारी। खुदीराम बोस जी ने कहा था, लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हैं तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो जो ये काम कर रहा है उसका साथ दो, साथ नहीं दे सकते हो तो उसका मनोबल बढ़ाओ, जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहा है।